सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 MCQ डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, इसमें पूछा है आपसे नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर इसमें से किसका एक पॉलीमर है? आइसोप्रीन का, एसिटाइलिन, विनाइल क्लोराइड, नन ऑफ द अबव आंसर है इसका ऑप्शन ए। आइसोप्रीन का पॉलीमर है नेचुरल रबर। आइसो मीन्स पॉलीमर क्या होता है? जब मोनोमर यूनिट जो है आपस में कंबाइन होती हैं एक एक करके तो पॉलीमर बनाती है। इसका मतलब आइसोप्रीन जो है एक तरह का क्या है? मोनोमर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है आइसोप्रीन। और नेचुरल रबर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? देखिए, आइसोप्रीन प्रेजेंट होता है, वाटर एंड कुछ इम्प्यूरिटीज़ भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से देखिए ये लेटेक्स की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है। कौन से ट्री से? रबर ट्री होता है। देखिए, हीविया ब्रेसिलेंसिस, तो इस तरह का ट्री रबर ट्री होता है। इससे ये लेटेक्स की फॉर्म में इसको कलेक्ट किया जाता है नेचुरल रबर को। और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसमें इसको यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पज़ के लिए। फिर देखिए, आपसे पूछा है सोडियम नाइट्राइट इसमें से किस तरह का एंटीडोट है? फिजिकल है, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल? किस तरह का है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, फिजियोलॉजिकल तरह का एंटीडोट है सोडियम नाइट्राइट। देखिए, इस तरह का दिखता है, एक वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है ये सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला है। क्योंकि हम केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूलेज भी पता होने चाहिए क्या होते हैं एजेंट्स के। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, सोडियम नाइट्राइट, ये इसमें सोडियम ग्रुप होता है, नाइट्राइट ग्रुप होता है, इसको मिला के बनता है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट जो है देखिए, इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट के ट्रीट करने के लिए साइनाइड पॉइजनिंग। तो एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, आपसे भी पूछा जा सकता है कौन से पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है? तो साइनाइड पॉइजनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और बहुत ही जो सीवियर केसेस होते हैं, बहुत ही जो क्रिटिकल केसेस होते हैं, उनमें इसको यूज़ किया जाता है एज एन एंटीडोट की तरह। फिर आपने ये टर्म देखिए फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या होते हैं? ये ऐसे एंटीडोट होते हैं जो कि पॉइजनिंग के इफेक्ट को रिवर्स कर देते हैं। देखिए, एक तरह का अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए साइनाइड पॉइजनिंग हुई है किसी पर्सन को, तो उसका इफेक्ट जो है उसको अपोजिट कर देंगे साइनाइड पॉइजनिंग के, जिससे कि वो उसको बचाया जा सके इस तरह की पॉइजनिंग से। तो ये भी आपको याद रखना है किस तरह के एंटीडोट होते हैं फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। पूछा है आपसे, देखिए एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का इसमें से कैसा टेस्ट होता है? बिटर होता है, कड़वा, स्वीट होता है, एक्रिड होता है या एस्ट्रिंजेंट होता है? आंसर इसका ऑप्शन बी, स्वीट टेस्ट होता है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का। देखिए, इस तरह का दिखता है, ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में दिखता है। ये जो है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट जो है, इसको बेसिकली इसकी इमेटिक प्रॉपर्टी के लिए, मतलब वॉमिटिंग इंड्यूस कराने के लिए यूज़ किया जाता है। कभी कभार बहुत बार होता है कि पॉइजनिंग के केसेस में भी जब पॉइजन कोई चला जाता है किसी पर्सन की बॉडी में, तो उस केसेस में भी कभी कभार वॉमिटिंग करानी पड़ती है पर्सन को। तो उन केसेस में भी एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का यूज़ करा जाता है। फिर क्या है, देखिए ये जो एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट है ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, इसलिए अलग अलग तरीके ढूंढे जाते हैं इसको एडमिनिस्टर करवाने के लिए पेशेंट्स को। फिर पूछा है आपसे, देखिए अमोनियम कार्बोनेट एक्ट करता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह। इसमें से किस एक्शन के द्वारा वो इस तरह का स्टिमुलेंट की तरह एक्ट कर पाता है? इरिटेट करके लंग्स को, बाइंडिंग टू द रिसेप्टर ऑन द लंग्स के रिसेप्टर पे बाइंड करके, बाइंडिंग टू द रिसेप्टर ऑन द इंटरकोस्टल मसल्स या थ्रू CNS? आंसर है इसका ऑप्शन ए, इरिटेट कर। देखिए, अमोनियम कार्बोनेट क्या करता है? इरिटेट करता है लंग्स को और इसी वजह से वो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है, अपना फंक्शन शो करता है। अमोनियम कार्बोनेट क्या होता है? देखिए, सॉल्ट होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है। देखिए, फॉर्मूलेज भी आपको याद रखने हैं। NH4 2CO3 होता है अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। अमोनियम कार्बोनेट क्या होता है? देखिए, ये इसको बनाया जाता है एक तरह का लिक्विफाइंग एक्सपेक्टोरेंट की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड लंग डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि स्प्यूटम जो होता है, जो आपका जो भी कफ होता है आपके गले में, उसको बाहर की तरफ थ्रो करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसका सेक्रीशंस, और कफ जो है उसको मींस कफ से रिलीफ दिलाते हैं आपको। और किस तरह से काम करते हैं? इरिटेट करके काम कर। अमोनियम कार्बोनेट का फंक्शन होता है कि ये इरिटेट करता है लंग्स को, जिससे क्या होता है, जो कफ होता है वो यहाँ से GIT से बाहर की तरफ थ्रो कर दिया जाता है, स्पूटम जो होता है वो बाहर की तरफ थ्रो कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है? इससे आराम मिलता है इन तरह के क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड लंग डिसऑर्डर्स में।
फिर देखिए सब्लाइम सल्फर को यूज़ किया जाता है इसमें से किस प्रॉपर्टी के लिए, उसकी एंटी स्केबिस प्रॉपर्टी के लिए, एंटी सेबोरिक प्रॉपर्टी, एंटी डैंड्रफ या एंटी एलोपेसिया। आंसर है इसका ऑप्शन ए, एंटी स्केबिस प्रॉपर्टी के लिए यूज़ किया जाता है सब्लाइम सल्फर को। देखिए इस तरह का दिखता है, येलोइश पाउडर की फॉर्म में ये दिखता है। सब्लाइम सल्फर का मतलब क्या होता है, ये ऐसे सल्फर होते हैं जिनको टॉपिकल एजेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है क्रीम्स एंड लोशंस में, स्किन कंडीशंस जैसे स्केबी स्किन पैरासाइट। देखिए स्केबी स्किन पैरासाइट इस तरह की कंडीशन होती है जहाँ पर देखिए ये बहुत ही माइन्यूट से एक तरह से माइट्स होते हैं, वो एंटर कर जाते हैं स्किन में और इस तरह से क्या होती है कि बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है स्किन पे, इस तरह से रैशेज आ जाते हैं स्किन पे। तो उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है सब्लाइम सल्फर को लोशंस एंड क्रीम्स की फॉर्म में। फिर देखिए और भी टर्म्स आपको पता होने चाहिए। एंटी सेबोरिक, सेबोरिक क्या होते हैं, देखिए इस तरह की कंडीशन होती है जहाँ पर ये ईची स्केली रैशेज, ये सर जो हेयर होता है उसकी स्कैल्प पे क्या होते हैं एक तरह के रैशेज, ईची एक तरह की पपड़ी जमने लगती है डैंड्रफ की, उसको कहते हैं सेबोरिक कंडीशन। एंटी डैन इस इन सब के लिए नहीं यूज़ किया जाता। देखिए सब्लाइम सल्फर बस हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि ये सब क्या होती हैं। एंटी डैंड्रफ तो आपको पता ही होगा, हेयर में डैंड्रफ हो जाते हैं। फिर एंटी एलोपेसिया क्या होता है, देखिए एलोपेसिया को हेयर लॉस को कहते हैं, इस तरह से हेयर जो लॉस हो जाते हैं पर्सन के। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं हेयर की, बट सब्लाइम सल्फर को सिर्फ और सिर्फ एंटी स्केबिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए पोविडोन आयोडीन में इसमें से कितना परसेंट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट होता है, 2.5%, 9 to 12%, 2 to 5% या 5 to 9%। आंसर इसका ऑप्शन बी, 9 to 12% तक आयोडीन प्रेजेंट होता है पोविडोन आयोडीन में। देखिए ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी आते हैं, ऑइंटमेंट फॉर्म में भी आते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, पोविडोन आयोडीन जो है इसको आयोडोपोविडोन भी कहा जाता है। इसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए। जो पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी को सर्जरी से पहले और सर्जरीज के बाद, और जो डॉक्टर जो सर्जरी कर रहे होते हैं सर्जन्स, वो भी अपने हैंड्स को कभी कभी इससे क्लीन करते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए अपने हैंड्स को। और ये जो ऑइंटमेंट है देखिए इनको माइनर वुंड्स जो थोड़े बहुत कट्स लग जाते हैं उनको उन पे भी इसको अप्लाई किया जाता है, उनको भी हील करने के लिए। देखिए पूछे आपसे केमिकल फार्मूला क्या है टेल्क का। देखिए यहाँ अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत ही सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, ध्यान से देखना है आपको सारे ही ऑप्शंस को। देखिए आंसर है इसका ऑप्शन डी, 3MgO4SiO2H2O ये फार्मूला होता है। देखिए ये यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 3 MgO हैं, 1 2 3 4 SiO2 हैं एंड 1 वाटर। तो ये प्रेजेंट होता है, बहुत ही ध्यान से ऑप्शंस देखने हैं, फिर आपको अब बताना है अपना आंसर। यही बताया गया। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम सिलिकॉन ऑक्सीजन एंड वाटर का कॉम्बिनेशन होता है टेल्क जो है देखिए पाउडर्ड फॉर्म में होता है, आपको पता ही होगा। बेसिकली इसमें कॉर्न स्टार्च मिलाया जाता है, जो बेबी पाउडर्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन के दौरान इसमें कॉर्न स्टार्च को मिलाया जाता है। और टेल्क को बहुत जगहों पे यूज़ किया जाता है लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह, जिससे कि फ्लो जो है वो, क्योंकि टेल्क जो होता है आपने देखा ही होगा बहुत ही स्मूथ होता है, तो इसीलिए इसको लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है और थिकनिंग एजेंट्स की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है बहुत सारी जगहों पे फार्मेसी में। फिर पूछा था कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन के साथ रिएक्ट करके इसमें से क्या क्या होता है जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन से रिएक्ट करता है। एक्सप्लोसिव फॉर्मेशन होती है, कॉम्प्लेक्स बनता है, स्लेक लाइम या सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, एक्सप्लोसिव फॉर्मेशन होता है। देखिए अब जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ क्या होता है, देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH, ये भी आपको याद रखना है। आयोडीन I2, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं क्या, नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। देखिए NI3 यहाँ पे ये देख रहे हैं नाइट्रोजन एंड I3, ये 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये नाइट्रोजन ट्रायोडाइड जो है ये होता है बहुत ही इसके बनने के कारण ये जो पूरा ही मिक्सचर होता है ये एक्सप्लोसिव हो जाता है। देखिए ये स्मॉल क्वांटिटी, जो थोड़ी सी क्वांटिटी भी जो है ये एक तरह के लाउड एक्सप्लोजन होता है, बहुत ही लाउड आवाज़ आती है। अगर स्मॉल क्वांटिटी भी इसकी इस तरह की रिएक्शन हो तो स्मॉल क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाती है। फिर क्या होता है, देखिए जब एक्सप्लोजन होता है तो पर्पल कलर का आयोडीन वेपर जो है वो रिलीज होने लगते हैं जहाँ पर भी इस तरह का रिएक्शन हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड बनता है इस तरह के रिएक्शन से, जो कि एक्सप्लोसिव नेचर का होता है।
देखिए आपसे आयोपेक नेम पूछा है, पायरीमिथामिन का अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत ही क्लोजली आपको देखना है। हो सके तो आप क्या कह सकते हैं, एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं साइड में, जिससे कि आपको नंबरिंग करने में आराम हो और नेमिंग करने में भी आराम हो। आंसर इसका ऑप्शन भी देखिए ये है, आयोपेक नेम ऑफ पायरीमिथामिन। देखिए ये जो है ये जो पूरा ही ग्रुप है, ये क्या है, ये पिरिमिडीन ग्रुप है। तो ये भी आपको बताना चाहिए, यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं आप। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए नॉमेनक्लेचर दिखाते हैं, ये आपको आयोपेक नेम बताते हैं। 5 पे प्रेजेंट है, देखिए 1 2 3 4 क्लोरो फिनाइल, ये 4 क्लोरोफिनाइल ग्रुप है ये पूरा ही। फिर देखिए यहाँ 6 पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। 1 क्योंकि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है हमने किसकी, पिरिमिडिन की। देखिए ये पूरा ही पिरिमिडिन है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है 1। फिर देखिए 2 4 पे कौन से प्रेजेंट है, देखिए डाई अमोन ग्रुप प्रेजेंट है, 2 अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो 2 4 यहाँ से 2 4 पिरिमिडिन डाई अमोन। तो इस तरह से देखिए आप कर सकते हैं नंबरिंग और नेम कर सकते हैं इसको। पायरीमिथामिन क्या होता है, देखिए एंटी पैरासाइट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मलेरिया और दूसरे तरह के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। पूछा है आपसे, देखिए हेलोपेरिडोल जो कि एक तरह का ट्रैंक्विलाइजर है, वो इसमें से किसका डेरिवेटिव है। देखिए फिनोथाइजिन का है, थायोजेंथिन का है, डाइबेंजोडाइजापिन का है, या ब्यूटायरोफिनोन का है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, ब्यूटायरोफिनोन का डेरिवेटिव है हेलोपेरिडोल। देखिए ये इंजेक्शंस एंड टैबलेट्स दोनों ही फॉर्म में आता है। देखिए ब्यूटायरोफिनोन क्या होते हैं, क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको बहुत सारे जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर जैसे सीजोफ्रेनिया और सीजोफ्रेनिया तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है। सिजोफ्रेनिया क्या होती है, कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को इल्यूजन होने लगते हैं, भ्रम की स्थिति हो जाती है। उन तरह के डिसऑर्डर में इसको यूज़ किया जाता है। एंटी इमेटिक प्रॉपर्टी भी होती है इस तरह के डेरिवेटिव्स की। फिर क्या होता है, देखिए ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव जो है उसमें अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं, हम दिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले आते हैं हेलोपेरिडोल, जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंटी साइकोटिक ड्रग की तरह। फिर होता है देखिए बेनपेरिडोल जो है ये सबसे ज़्यादा पोटेंट एंटी साइकोटिक माना जाता है। ये सब भी आपको याद रखना है। देखिए ये 200 टाइम्स मोर पोटेंट है क्लोरप्रोमाजिन, जो कि सेम एंटीसाइकोटिक की तरह ही यूज़ किया जाता है, बट बेनपेरिडोल उससे भी बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है। एंड देन होता है ड्रॉपेरिडोल, जिसकी एंटीइमेटिक प्रॉपर्टी होती है पोस्ट ऑपरेटिव नॉजिया एंड वॉमिटिंग में। इसको एंटीइमेटिक वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये सारे ही डेरिवेटिव होते हैं देखिए ब्यूटायरोफिनोन के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री 2, जिसमें एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।